welcome to GTS Academy. My name is Aisha Said and I am your English teacher. Today I am teaching you subject verb agreement. So let's go to the topic. जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात आती है तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर सर्टेन रूल्स होते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अगर ये एग्रीमेंट हम फॉलो नहीं करते तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आया कि हमारा सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन करें, क्या सब्जेक्ट अपने वर्ब के साथ एग्री करता है, सब्जेक्ट अपने नंबर के साथ एग्री करता है, या सब्जेक्ट अपने जेंडर के साथ एग्री करता है या नहीं। अगर सब्जेक्ट अपने वर्ब के साथ, नंबर के साथ और जेंडर के साथ एग्री कर रहा है, अगर आपका सब्जेक्ट इन तीनों चीज़ों से एग्री करता है तो इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस करेक्ट है। और अगर आपका सब्जेक्ट इन तीनों चीज़ों से में से किसी एक से भी एग्री नहीं करता तो आपका जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम रूल्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के कुछ रूल्स हैं। अगर ये रूल्स हमें बताते हैं कि आया कि हमारा सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, तो मैं आज आपको सबसे पहले रूल नंबर 1 बताऊंगी, जो कि इसका बेसिक और मेजर रूल है। ये रूल है एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना लाजमी है। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। मैंने एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे अली प्लेज विद बॉल, दे प्ले विद बॉल। अब अली यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। दे यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है तो इसका वर्ब भी प्लूरल है। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड और डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही हो, वो उसका सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले आपको सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट डिटरमाइन करना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप उसको डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, या क्लॉज हो सकती है। अब इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। अब यह सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो सबसे पहले आप अपने सेंटेंस में देखें कि क्या कोई नाउन है, और अगर देखें कि अगर वो नाउन, उस नाउन को डिस्कस किया जा रहा है या नहीं, तो वो आपका सब्जेक्ट होगा। अब सब नाउन सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। अगर तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ किसी भी किस्म का इजाफा नहीं होगा, पर अगर ये प्लूरल है तो उसमें एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट, उसका प्लूरल स्टूडेंट्स। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर वो सिंगुलर होगा तो इट कुड बी ही, शी, इट, और प्लूरल आई, वी, दे और अस। अब बात करते हैं वर्ब की। एन एक्शन स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इट डिस्क्राइब बाय इट्स वर्ब, मतलब कि एक सब्जेक्ट कौन सा काम अंजाम दे रहा है या किस किस्म की स्टेट में है, ये बात हमें वर्ब बताएगा। अब वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एक वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कैसे हो सकता है। जैसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इज़, वाज, हैज़ का इजाफा को ऐड करते हैं, या इज़, वाज, हैज़ को यूज़ करते हैं। आर, वर, हैव ये प्लूरल वर्ब्स हैं और इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब इनके अलावा दूसरे वर्ब्स को हम किस तरह सिंगुलर या प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। तो याद रखिए, सारे वर्ब प्लूरल होते हैं, पर अगर हमें उनको सिंगुलर बनाना है तो हम उसमें एस या ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, क्रिएट एक प्लूरल वर्ब है और क्रिएट्स में हमने एस का एडिशन किया है, तो वो इसको एक सिंगुलर वर्ब बना देता है। सिमिलरली डू एक प्लूरल वर्ब है, जब हम डू में ई एस का इजाफा कर देते हैं तो एक सिंगुलर वर्ब में चेंज हो जाता है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मतलब अनकाउंटेबल नाउन अगर दिखने में हमें प्लूरल भी लगेंगे
तो हम उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। चलिए अब एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहले रूल को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके बारे में कितना समझ आई है। आप वीडियो को पॉज करें और पहले इसका आंसर डिटेक्ट करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। उम्मीद है आप सबने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर चेक कर लिया होगा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, योर आर्गुमेंट इज सिंपली abstruse as there is no clarity of thought and coherence in the ideas and it also lack vision। तो सबसे पहले आर्गुमेंट हमारा सब्जेक्ट है और इसका वर्ब लैक है। लैक एक प्लूरल वर्ब है जबकि आर्गुमेंट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो लिहाजा हम लैक के साथ एस का एडिशन करेंगे ताकि ये अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करें। लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। बीटा ऑप्शन में दिया गया है एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल्स आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। चार्ली में दिया गया है एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। डेल्टा में है एन अमॉर्फस मैस ऑफ सेल आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है। बेसिकली सब बच्चों ने इसको सेल्स को इस सेंटेंस का सब्जेक्ट समझा होगा, जबकि एक्चुअली ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। अमॉर्फस मास इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लिहाजा हम देखेंगे क्योंकि अमॉर्फस मैस एक सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। लिहाजा अल्फ़ा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्पार्कलिंग ऑफ वाटर क्रिएट म्यूजिक। बीटा में है द स्पार्कलिंग ऑफ वाटर्स क्रिएट म्यूजिक। द चार्ली में है द स्पार्कलिंग ऑफ वाटर क्रिएट्स म्यूजिक। डेल्टा में है द स्पार्कलिंग ऑफ वाटर्स क्रिएट्स म्यूजिक। अब स्पार्कलिंग ऑफ वाटर्स तो वर्ड ही नहीं है क्योंकि वाटर्स जो है ये समंदरों को या दरियाओं को कहा जाता है, जबकि यहाँ पे पानी के बहने की आवाज़ को इस बताया जा रहा है। तो लिहाजा वाटर्स वाले तो जो सेंटेंस है वो हमारे करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकते। अब वाटर चूँकि एक अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लिहाजा चार्ली हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें वाटर यानी कि अनकाउंटेबल नाउन अपने वर्ब के साथ एग्री कर रहा है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इंशाल्लाह आप अपनी तैयारी इससे अच्छी कर सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक विद योर स्टडीज़। अल्लाह हाफिज़।